हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सरकारी परिचय चैनल। गाइज, हम आज की वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ही रिलेवेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर करिएगा, बिकॉज ये नोटेड जानकारी आपको आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। राइट, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ रिसेंटली। डीआरडीओ ने हाल ही में किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, प्रलय, अभ्यास, अश्विन या अमोघ 1। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है अभ्यास। जी, मिसाइल का नाम अच्छे से याद रखें और यहाँ पर जिस फॉर्मेट की बात की जा रही है, जिस वर्जन की बात की जा रही है, वो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। राइट, तो ये भी दिमाग में रखें। राइट, इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है या नाम को क्वेश्चन में दिया जा सकता है और उसके वर्जन को पूछा जा सकता है, फॉर्मेट को पूछा जा सकता है। राइट, तो इन दोनों को अच्छे से दिमाग में याद रखें। और अभ्यास की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया है और अभ्यास जो है वो पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित है, यानी कि देश में इसको डेवलप किया गया है। और यह हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि शॉर्ट में जिसको हिट बोला जाता है, ये चांदीपुर तट से इसको प्रक्षेपित किया गया है। राइट, तो जगह का भी नाम अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन कई बार जगह से भी पूछा जाता है कि कहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। राइट, तो इसको उड़ीसा तट के चांदीपुर जगह से प्रक्षेपित किया गया है। राइट, और यहाँ पे हम अदर ऑप्शन की बात करें, अगर हम प्रलय की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इसकी वीडियो बना के दी है, कल ही वीडियो बना के दी है और बताया था कि डीआरडीओ ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय का सफल प्रक्षेपण किया है। राइट, तो ये भी याद रखें प्रलय को, यानी कि एक तरीके से डीआरडीओ की ये दूसरी सफलता है हाल ही में, जिसने दो मिसाइल्स का सफल प्रक्षेपण किया है, प्रलय और अभ्यास। और अगर हम बात करें अश्विन की, तो अश्विन भी एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। अमोघ 1 की बात करें तो यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। राइट, तो इसके फॉर्मेट के बारे में भी आप एक तरीके से अपडेटेड हो जाइए और इसके फीचर्स क्या हैं, मतलब अश्विन और अमोघ, अभ्यास, प्रलय, इन सारी मिसाइल्स के फीचर्स क्या हैं, ये एक तरीके से आपको ढंग से अपडेटेड हो जाना चाहिए। क्वेश्चन इनके फीचर्स के टर्म में भी बनते रहते हैं। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new chairman of two-wheeler manufacturer Yamaha Motor India? दोपहिया निर्माता कंपनी यामाहा मोटर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मोटोफुमी सितारा, ईशिन शिहाना, तोशियाकी मिकोशिबा या गाकू नकानिशी। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है ईशिन चिहाना। राइट, नाम अच्छे से याद कर लें। और बात की जा रही है यामाहा मोटर के नए अध्यक्ष के रूप में। राइट, इंडिया में यामाहा मोटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ईशिन चिहाना की। राइट, और अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, मोटोफुमी सितारा की बात करें, तो ये यामाहा मोटर इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। राइट, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लें। और अगर हम बात करें तोशियाकी मिकोशिबा की, तो ये अमेरिकन होंडा मोटर कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। राइट, कहाँ पे हैं? अमेरिकन होंडा मोटर कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम बात करें गाकू नकानिशी की, तो प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड की। राइट, ये अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन इनके टर्म में भी बन सकते हैं, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो न्यू अपॉइंटमेंट्स के टर्म में ही बनता है। लेकिन फिर भी ऑप्शंस में गिवन है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको आप याद कर सकते हैं और अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो जरूर जाइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द न्यूली क्रिएटेड एयरलाइन अकाशा एयरलाइन? नवनिर्मित एयरलाइन अकाशा एयरलाइन की टैगलाइन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, श्योर स्काई, फ्लाई द न्यू फीलिंग, योर पैलेस इन द स्काई या रेड हॉट स्पाइसी। तो सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन है इट्स योर स्काई। जी, ये टैगलाइन है किसकी? अकाशा एयर की। राइट,
और इसके टर्म में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अकाशा एयर, ये एयरलाइन जो है वो मतलब कि ये जो एयरलाइन है वो किस कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है, उस कंपनी के ओनर कौन है, या उसके मैनेजिंग बोर्ड में कौन कौन से आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ आप एक तरीके से डिटेल में जरूर जान लीजिए। आकाशा एयरलाइन के टर्म में क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं बनने वाला है किसी न किसी एग्जाम में, राइट। और यहाँ पे बाकी दिए हुए ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये भी किसी न किसी की टैगलाइन है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे योर पैलेस इन द स्काई एयर इंडिया की टैगलाइन है। किसकी है? एयर इंडिया की टैगलाइन है, राइट। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लें, एयर इंडिया की टैगलाइन है। और फ्लाई दी न्यू फीलिंग की बात करें तो ये इंडिगो की टैगलाइन है। किसकी है? इंडिगो की टैगलाइन है। और रेड हॉट स्पाइसी की बात करें तो यह स्पाइस जेट की टैगलाइन है, राइट। ये आप याद कर लें। टैगलाइन के टर्म में भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, याद कर लें अच्छे से, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has released the book Spices Statistics at a Glance 2021? Spices Statistics at a Glance 2021 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री नरेंद्र सिंह तोमर या श्री नीतीश कुमार। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, राइट। उनके द्वारा ये बुक जारी की गई है जिसका नाम है स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2021, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आपको बताऊं कि यह जो बुक है, यह जो पुस्तक है, वह देश में उत्पादित जो विभिन्न मसाले हैं उन मसालों की खेती का एरिया और इस एरिया में उत्पादन, उत्पादकता और जो मसाले उत्पादित होते हैं उसका निर्यात, आयात, मूल्य और उत्पादन मूल्य के जैसे सभी मतलब मसालों के जितने भी आंकड़े हैं उन सारे आंकड़ों का एक यह संग्रह है। यानी कि यह बुक इन सारे आंकड़ों का एक संग्रह है, राइट। जिसमें देश में 2014 और 15 से 2020-21 तक यानी कि पिछले 7 वर्षों के दौरान मसाला क्षेत्र में जो भी वृद्धि हुई है या जो भी अचीवमेंट्स हासिल की गई हैं, चाहे वो उत्पादन के टर्म में हो, चाहे वो निर्यात के टर्म में हो या मसालों की नई जीन्स के टर्म में बात हो, इन सारे टर्म में ये बुक प्रकाश डालती है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत एक तरीके से ये अलग ही बुक है बिकॉज यह आंकड़ों की बात करती है और ये जो आंकड़ा है वो खास तौर पे एग्रीकल्चर फील्ड में मसाले के टर्म में बात करती है, राइट। तो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक कॉमर्स सेक्शन के अंडर में ये क्वेश्चन बन सकता है, डिटेल में जा सकते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has recently passed the Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill 2021? किस राज्य सरकार ने हाल ही में भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड या बिहार। मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है झारखंड जी। तो झारखंड राज्य ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया है। काफी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही झारखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है बिकॉज इसके पहले राजस्थान और वेस्ट बंगाल ने इस तरीके के विधेयक को पारित किया है। यानी कि इस विधेयक के कानून बनते ही अब झारखंड राज्य में जो मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स होते हैं उनको रोका जा सकेगा और खास तौर पे किसी भी इंडिविजुअल के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, राइट। और अगर हम इस विधेयक के कानूनों की बात करें या स्पेशल प्रोविजंस की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि यह जो विधेयक है वह 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रोविजन रखता है। साथ में 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है उस आदमी को जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व रहा है या मॉब लिंचिंग को उसने लीड किया है और उस मॉब लिंचिंग की वजह से किसी भी इंडिविजुअल को इंजरी हुई है या उसकी डेथ हुई है, राइट। तो इस तरीके से जरूर झारखंड राज्य सरकार को ये मदद मिलेगी। यानी कि ये विधेयक जैसे ही कानून बनेगा वैसे ही झारखंड राज्य में मॉब लिंचिंग के जो भी इंसिडेंट्स होंगे उनमें जरूर कमी आएगी, राइट। दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो।
अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो करें। वहाँ पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं, पॉइंट वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, जल्दी से उसको याद करना चाह रहे हैं और नोटेबल जानकारी रखना चाह रहे हैं, तो आप हमारी साइट पे जाइए। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है पॉइंट वाइज, राइट, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको नोट कर पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।